जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चनों को प्रोवाइड किया जा रहा है 2021-22 की, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों इससे पहले के जो 55 क्वेश्चन है वो इससे पहले के पार्टों में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस स्थान पर किया गया? दोस्तों जो हाल ही में 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया वो किया गया हल्द्वानी में। कहाँ पे किया गया? हल्द्वानी में किया गया। और दोस्तों हल्द्वानी में जो ये 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल है, अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया तो श्री यशोधर मठपाल ने किया। और यशोधर मठपाल का नाम तो आप अगर तैयार पढ़ रहे हो तो बच्चे को पता है। दोस्तों जो ये लिटरेचर फेस्टिवल हल्द्वानी में जो आयोजन किया गया, जिसकी उद्घाटन यशोधर मठपाल जी ने किया, इस फेस्टिवल का उद्देश्य था इसमें क्या था कि एथिकल हैकर अंशुल सक्सेना ने लोगों को वर्तमान में चल रही साइबर क्राइम को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े विषयों पर जानकारी दी। यानी जो साइबर क्राइम है उसके बारे में जन चेतना का विस्तार करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तिरुमाला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर किस जनपद में स्थित है? अगर पूछा जाए दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है तो तिरुमाला पर्वत शिखर पर स्थित है। और ये मंदिर जो आपका स्थित है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन। राज्य में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर रखा गया। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में ग्राम्य विकास और पलायन आयोग था, इसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया पलायन निवारण आयोग रखा गया। क्या रखा गया? पलायन आयोग निवारण आयोग रखा गया। दोस्तों राज्य में ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग रखा गया है। ठीक है। और दोस्तों जो ग्रामीण विकास और या ग्राम्य विकास और पलायन आयोग था, इसका गठन कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। और इसकी स्थापना उस टाइम के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। अगला क्वेश्चन। मोदी सर्किट का विकास राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा? दोस्तों जो मोदी सर्किट का विकास है वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। दोस्तों जो उत्तराखंड पर्यटक विभाग ने कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में मोदी सर्किट विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। किस पर? मोदी सर्किट विकसित करने पर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया? 2019 में एक टेलीविजन शूटिंग के दौरान यहां भ्रमण किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड की किस लोक कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ? दोस्तों जो उत्तराखंड की लोक कला है एपण, कौन सी? एपण जो लोक कला है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। जो भौगोलिक संकेत है उस भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की ने अपना लोक कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ। किसको? एपण को। उत्तराखंड की पारंपरिक क्या है? पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक कला है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कोली डेक झील का निर्माण पूरा हुआ। यह झील किस जनपद में स्थित है? दोस्तों आप पूछ सकते हैं कोली डेक झील कहाँ स्थित है? तो ये आपके चंपावत में स्थित है। कहाँ पे? चंपावत में स्थित है आपकी कोली डेक झील, जिसका हाल ही में निर्माण कार्य पूरा हुआ। दोस्तों चंपावत जनपद के लोहा घाट में 31 करोड़ लागत की कोली डेक बहुउद्देशीय झील का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। और इससे पर्यटन के साथ साथ जो लोहाघाट चंपावत के क्षेत्र में पेयजल समस्या है उसका निवारण करना क्या है? इसका उद्देश्य है। दोस्तों इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं कि अगर क्वेश्चन बदल के पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस स्थान से यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा को रिकॉर्ड किया गया? दोस्तों जो हाल ही में यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा को रिकॉर्ड किया गया वो चमोली की मंडल घाटी से किया गया। चमोली जनपद, अच्छा गोपेश्वर की मंडल घाटी से किया गया। दोस्तों चमोली जनपद की मंडल घाटी से कीट भक्षी पौधा जो यूट्रिकुलेरिया है वैसे भी कीट भक्षी पौधे के अंतर्गत आता है। और इसकी फर्सिलेटा को रिकॉर्ड किया गया। कहाँ से? कीट भक्षी पौधे की दुर्लभ प्रजाति है यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा, जिसको चमोली जनपद के मंडल घाटी से रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों यह पौधा पानी वाली जगहों पर पनपता है। भारत में 36 वर्षों के बाद पश्चिमी हिमालय में पहली बार कीट भक्षी दुर्लभ प्रजाति के इस पौधे की खोज की गई। और जो कीट भक्षी पौधे हैं वो कीटों को खाते क्यों हैं? तो दोस्तों नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए।
क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद पर्यटक सर्किट के अंतर्गत निम्न में से सम्मिलित नहीं है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद पर्यटक सर्किट के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों मणिभद्रपुरी चमोली सम्मिलित नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद पर्यटक सर्किट के अंतर्गत मणिभद्र चमोली क्या नहीं है? सम्मिलित नहीं है। दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद ने पूछता है कि यहाँ की यात्रा कब की थी, आध्यात्मिक शांति मायावती आश्रम में कब प्राप्त की थी। तो इन्होंने जो यात्राएं की हैं, स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड में मुख्यतः 5 यात्राएं की हैं। देहरादून की 1890 में, काकड़ी घाट अल्मोड़ा अगस्त 1890 में, कसार देवी अल्मोड़ा 1890 में, चंद्रेश्वर मंदिर 1890 में, करबला अल्मोड़ा 1890 में, अल्मोड़ा की 1897 में, नैनीताल की 1898 में और मायावती आश्रम 1901 में। तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद की यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण यात्राएं हैं। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम भौगोलिक संकेत बोर्ड, ठीक है, जो दोस्तों क्या है? जीआई टैग है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है दोस्तों, भौगोलिक संकेत बोर्ड है, किस राज्य में बनाया जाएगा? दोस्तों देश का जो प्रथम भौगोलिक संकेत बोर्ड बनाया जाएगा वो उत्तराखंड राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड में क्षेत्र में विशेष उत्पादित उत्पादों के संरक्षण के लिए इस भौगोलिक संकेत बोर्ड को बनाया जाएगा। और दोस्तों यह देश का पहला भौगोलिक संकेत बोर्ड या जीआई टैग वाला बोर्ड होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है दोस्तों, आपको लाइक करने से कुछ नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन, टनल पार्किंग का शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों जो टनल पार्किंग को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। दोस्तों टनल पार्किंग शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बनेगा, जिससे पार्किंग की समस्या से क्या होगी? निजात मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस नदी घाटी से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई है वो यमुना नदी घाटी से हुई है, ठीक है। और दोस्तों दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर उत्तरकाशी जिले के बन्नी घाट से लगभग 10 किलोमीटर दूर देवल ग्राम से, पूछ सकता है किस ग्राम से यमुना घाटी से सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमाण हाल ही में किस गांव से प्राप्त हुए? तो देवल गांव से पाषाण निर्मित महिष का मतलब क्या है? भैंसे के आकृति के चतुर्भुज मानव प्रतिमा को खोजा गया है, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले भी यमुना घाटी से पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सीधे तरीके से पूछ सकता है कि उत्तराखंड की किस नदी घाटी से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? तो वो यमुना नदी घाटी से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ धाम को किस शहर के तर्ज पर हॉट सिटी बनाने की योजना तैयार की गई है? दोस्तों जो केदारनाथ धाम को हॉट सिटी बनाने की योजना तैयार की गई है वो न्यूयॉर्क शहर के आधार पर की गई है। जिस तरीके से विश्व के जो ठंडे क्या हैं शहर हैं, उत्तराखंड पर्यटक विकास विभाग ने केदारनाथ में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाने का प्लान तैयार किया है, जिससे यहाँ के आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनको ठंड का एहसास न हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? दोस्तों जो मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना का शुभारंभ है वो आपके दोस्तों कहाँ पे किया गया? वो मसूरी के चामासारी गांव से किया गया। अगर पूछा जाए चामासारी गांव कहाँ है तो मसूरी में स्थित है, जहां से मधुग्राम योजना का शुभारंभ हुआ। और दोस्तों मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना की शुरुआत जो थी दोस्तों मसूरी के चामासारी गाँव से हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध गांव कौन सा है? मधुग्राम योजना चामासारी गांव से मसूरी के। और जो मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों वो जोली गांव है। पूछा जा सकता है जोली गांव मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध गांव कौन है? उत्तराखंड का जोली गांव है। या पूछा जा सकता है कि मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध जोली गांव किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों नैनीताल जनपद के जोली गांव। कहाँ किस जनपद में? नैनीताल जनपद के जोली गांव मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। और इस गांव के शहद की डिमांड देश विदेश तक है, क्योंकि ये शुद्ध ऑर्गेनिक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का 9वां नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का जो 9वां नगर निगम है वो अस्तित्व में आया था 31 दिसंबर 2021 को। कब आया? 31 दिसंबर 2021 को आया। राज्य का जो 9वां नगर निगम है श्रीनगर गढ़वाल में 31 दिसंबर 2021 को अस्तित्व में आया। इससे पहले दोस्तों उत्तराखंड में जो 8 नगर निगम हैं, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार में स्थित हैं। इसलिए ये 9 नगर निगमों को याद रखना।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने। दोस्तों जो उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने? विपिन सांघी बने। ठीक है दोस्तों, राज्य का पूछा जा सकता है कि विपिन सांघी राज्य के कौन से नंबर के न्यायाधीश बने? तो 12वें मुख्य न्यायाधीश बने, जिनको 12वें मुख्य न्यायमूर्ति विपिन सांघी बने, जिनको राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह ने क्या किया? न्यायमूर्ति सांघी को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं राज्य के उच्च न्यायालय को, उनको गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीदेव सुमन की ... पुण्यतिथि मनाई गई। दोस्तों हाल ही में श्रीदेव सुमन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो दोस्तों 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कब मनाई गई? 25 जुलाई को मनाई गई। कब मनाई गई? 25 जुलाई को। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करें कि श्रीदेव सुमन जी का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन किस जनपद में लगाई गई? दोस्तों जो भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन है वो आपके नैनीताल जनपद में लगाई गई। कहाँ पे? नैनीताल जनपद में। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में देश की प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल जनपद में लगाया गया है। और दोस्तों यह टेलीस्कोप मिरर क्या है? एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड टेलीस्कोप है। पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड टेलीस्कोप कहाँ पे लगाया गया है? तो नैनीताल जनपद में लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम किस जनपद में खोजा गया? तो दोस्तों जो भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम है ये मशरूम दोस्तों आपके नैनीताल जनपद में खोजा गया है। कहाँ पे? नैनीताल जनपद में। दोस्तों भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का जो मशरूम है सरोवर नगरी नैनीताल में टिपिन टॉप पहाड़ी पर देखा गया है। किस पहाड़ी पर देखा गया है? तो टिपिन टॉप पहाड़ी पर देखा गया। पूछा जा सकता है कि टिपिन टॉप पहाड़ी कहाँ है? तो नैनीताल में है। और दोस्तों इस मशरूम का जो बॉटनिकल नाम है क्या है? ब्लिस्टेट रूबोफिलिमियम है। और इससे पहले इस मशरूम को दोस्तों अमेरिका के मिशिगन शहर में 1971 में खोजा गया था। ठीक है, जो मशरूम अमेरिका के मिशिगन शहर में 1971 में खोजा गया था उसको नैनीताल में हाल ही में देखा गया है। अगला क्वेश्चन, नशा मुक्ति में बेहतर काम करने के लिए उत्तराखंड के किस जनपद को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों नशा मुक्ति को रोकथाम के लिए बेहतर काम करने वाले उत्तरकाशी जनपद को क्या किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आगे के क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक जय हिंद।